मध्य प्रदेश के खेतों में मूंग की फसल तैयार है, लेकिन इस बार सरकार खरीदार नहीं बनना चाहती। वजह बताई जा रही है खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल और उससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। सवाल यह है कि ये चिंता अचानक इस साल ही क्यों जागी? क्या पिछले वर्षों में यही दवाएं इस्तेमाल नहीं होती थी? और अगर होती थी तो सरकार तब मूंग की खरीदी कैसे कर रही थी? सरकार कह रही है कि वो जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसानों को मझधार में कैसे छोड़ा जा सकता है? सरकार भी जानती है कि खुले बाजार में किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। निराश किसान अब सड़कों पर हैं, बल्कि घुटनों के बल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज सिस्टम में कहीं गुम हो रही है। ये बात सिस्टम तक पहुंचे, इसलिए हम भी इस मुद्दे को टटोलने की आज कोशिश करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा पर चलेंगे। उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। जी हां, घुटनों पर झुके किसानों की नरसिंहपुर से उठती एक करुण आवाज है ये पुकार मध्य प्रदेश सरकार से है। मध्य प्रदेश देश का वह सूबा है जहां के किसान न सिर्फ जमीन से अन्न उपजाते हैं, बल्कि मेहनत से सपने भी सींचते हैं। इस बार भी किसानों ने ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल उगाई है। सोचा था राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, कुछ राहत मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, बुजुर्ग माता पिता की दवा, सब संभल जाएगा। लेकिन एमपी सरकार ने इस साल एमएसपी पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी करने की अब तक घोषणा नहीं की है। इतना ही नहीं, कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल ने तो साफ कहा, सरकार इस साल एमएसपी पर मूंग नहीं खरीद रही है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं। सरकार ने तो पहले ही बता दिया था कि इस बार खरीदारी नहीं होगी। ये तो सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्टेटमेंट थे कि क्योंकि जो मूंग है उसमें जो वीडीसाइड वो डाल रहे हैं, उसके कारण काफी परेशानी का सबब बनता है। प्रदेश के मूंग उत्पादक किसान पीडी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का ये मत सही हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि कोई इस साल से ही किसानों द्वारा पीडी पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है। प्रदेश के किसान पिछले एक दशक से मूंग की पैदावार ले रहे हैं और सब जानते हैं कि इस सीजन में बिना पेस्टिसाइड के मूंग का एक दाना भी नहीं पैदा किया जा सकता। ये अलग बात है कि सरकार इस साल ही संज्ञान ले पाई है, जबकि इस साल किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो आसमानी आफत सिर पर है, ज्यादातर खेतों में फसल खड़ी है, कुछ किसान फसल निकाल कर घर ले आए हैं, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या मूंग बेचने की है, क्योंकि खुले बाजार में व्यापारी एमएसपी से आधे दामों पर अनाज खरीदते हैं। मूंग खरीदी नहीं हो रही, किसानों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। आज मंडी में मूंग खरीदी 6000 तक हुई है जी, और नीचे गई है 3500 रुपए तक। कम से कम 5000 रुपए का घाटा किसानों को मूंग पे आ रहा है पर कुंटल। समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही, इस पर सरकार गुमराह कर रही है किसानों को, और भाव नहीं मिल रहा है मंडियों में। 3000 नीचे और ऊपर 6000 तक जा रही है। मूंग में घाटा, किसान कर्ज में जाएगा। किसान में से बहुत ज़्यादा कर्जे में पहले से ही है, और कीटनाशक दवाओं के मतलब इसमें प्रयोग किया, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान में है। मौसम में बीमार भी बहुत ज़्यादा रही है। उधर मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर किसान संघ भी नाराज है। संघ ने सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे पर फिर से विचार करे। किसान आक्रोशित है और मंडी अधिनियम की धारा 36(3) के अंतर्गत भी ये प्रावधान है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर की कम बिक्री न हो। तो अगर सरकार नहीं खरीदना चाहती तो मंडी अधिनियम को सख्ती से लागू करा दे, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी उपज का दाम मिल जाए। अन्यथा किसान आक्रोशित है और इस समय धरना आंदोलन प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है, भोपाल घेरने को तैयार है। मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसान सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन नारेबाजी नहीं, गालियां नहीं, बस चुपचाप घुटनों के बल प्रदर्शन। कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई आसमान की ओर देख रहा है, किसी की आंखें भर आई है। ये प्रदर्शन नहीं है, यह एक पुकार है जो सिस्टम से, सरकार से कही जा रही है, क्योंकि ये प्रदर्शन सिर्फ मूंग की फसल का नहीं है, उस उम्मीद का है जिसे बीज की तरह जमीन में बोया गया था और आज वो मायूसी में बदल गया है। क्या सरकार उनकी ये चुप चीखें सुनेगी? क्या सरकार एमएसपी पर मूंग खरीदी करने पर विचार करेगी? इसका किसानों को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।
और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।